बहुत पहले उज्जैन में एक नेक राजा रहते थे जिनका नाम विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा हमेशा सच्चाई की तलाश में रहते थे। वो सबके लिए न्याय में विश्वास रखते थे। विक्रमादित्य एक दयालु और करुणामयी शासक थे। उन्हें अपनी प्रजा की बहुत परवाह थी। राजा चाहते थे कि सब खुश और समृद्ध रहे। वो उनकी समस्याएं सुनते थे। विक्रमादित्य हमेशा उनका हल ढूंढने की कोशिश करते थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में आया। ब्राह्मण के पास एक समस्या थी। उसे राजा की मदद चाहिए थी। राजा ब्राह्मण की कहानी सुनने में रुचि रखते थे। उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत किया और खुलकर बोलने के लिए कहा। ब्राह्मण के शब्द राजा की सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा लेने वाले थे। यह राजा विक्रमादित्य के लिए एक चुनौती थी, लेकिन राजा न्याय बनाए रखने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। ब्राह्मण राजा के सामने एक अजीब अनुरोध लेकर आया। उसने कहा, हे राजन, मैंने आपके न्याय के किस्से सुने हैं। लोग कहते हैं कि आप सच्चे और निष्पक्ष हैं। राजा धैर्यपूर्वक सुनते रहे। वो हमेशा अपनी प्रजा की बात सुनने के लिए तैयार रहते थे। ब्राह्मण ने आगे कहा, मुझे एक ऐसी समस्या है जिसे केवल आप ही सुलझा सकते हैं। मुझे जानना है कि क्या आप सच में एक न्यायप्रिय शासक हैं? राजा को उत्सुकता हुई। उनसे पहले कभी इस तरह सवाल नहीं किया गया था, लेकिन वो शांत रहे। मुझे बताओ ब्राह्मण, क्या समस्या है? राजा ने पूछा। ब्राह्मण ने सीधे राजा की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो मेरा है। इस बात से दरबार में सब चौंक गए। हर कोई उत्सुक था। इस गरीब ब्राह्मण का क्या हो सकता है जो राजा के पास हो? कमरे में तनाव साफ दिख रहा था। सभी की निगाहें राजा पर टिकी थी। उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने धीरज के लिए जाने जाते थे। ब्राह्मण के आरोप पर वो क्रोधित नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने शांति से पूछा, क्या है जो आपको लगता है कि मैंने आपसे लिया है ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, आपने मेरी ईमानदारी ले ली है। मैं झूठ और छल के जीवन में गिर गया हूं। उसने आगे बताया कि वो कभी एक सच्चा इंसान था, लेकिन वो धर्म के रास्ते से भटक गया था। ब्राह्मण का मानना था कि राजा के सामने झूठा साबित होने पर उसे अपनी बेईमानी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसे उम्मीद थी कि यह उसके लिए एक बदलाव का मौका होगा। ब्राह्मण खुद को बदलने में मदद करने के लिए राजा की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर रहा था। राजा विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक ब्राह्मण की बात सुनी। वो ब्राह्मण के असामान्य अनुरोध को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि ब्राह्मण उन पर चोरी का आरोप नहीं लगा रहा था। ब्राह्मण ईमानदारी की राह पर वापस लौटना चाहता था। राजा विक्रमादित्य ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ब्राह्मण, तुम सही कह रहे हो। तुमने अपनी ईमानदारी खो दी थी, लेकिन तुम में उसे वापस पाने की हिम्मत थी। राजा ने समझाया कि ब्राह्मण ने अपनी गलतियों को स्वीकार करके बदलाव की ओर पहला कदम उठाया है। इस प्रतिक्रिया ने राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और करुणा को दिखाया। वो ब्राह्मण के शब्दों के गहरे अर्थ को समझ गए थे। उन्होंने एक संभावित संघर्ष को विकास और चिंतन के अवसर में बदल दिया। राजा के शब्दों से ब्राह्मण हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि सच्ची ईमानदारी अंदर से आती है। यह बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं है। राजा ने अपनी करुणा के माध्यम से उसे मुक्ति का रास्ता दिखाया था। राजा विक्रमादित्य और ब्राह्मण की कहानी हमें सच्चाई और आत्मसंयम का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने और आत्म सुधार के लिए प्रयास करने में है।